रहा हूँ तुम लोग को हम्म, एक छोटा सा डेमो। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स हटा देता हूँ पहले। हम्म, ठीक, ओके। कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट दो मुझे। कोई सी भी। हाँ कोई सी भी दे दो। मोगोता अमेजोन फ्लिपकार्ट मत देना। मोगोता मोगोता नहीं भाई, बिलीफ एंटरप्राइज भाई। नहीं अपनी मत दो। हाँ, कोई दूसरी। हम्म तो फिर भाई एक मिनट में बताता हूँ कौन से देता हूँ। देखो ये क्लीन है पूरा, कोई कुछ है यहाँ पे कंटेंट? नो सर। नहीं है ना? हाँ बताओ, कोई एक वेबसाइट दो, क्विक दो। विक्स साहिल डॉट भाई कॉम आप देख दो। Wix.com ई कॉमर्स नहीं है। WIX हाँ भाई, स्टूडियो। मैं दूं क्या? Wix ई कॉमर्स बिल्डर है, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ओके ओके ओके। साहिल भाई कोई भेजोगे लिंक? भेजता हूँ भाई। चलो मैं कर ले रहा हूँ। अभी इस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ। ये अपना एक एआई बिल्डर आ गया है यहाँ पे। ये लो मैं भेज रहा हूँ चैट रूम, चैट लिखो kanishkfood.com लिख लो, KANISHK, तनिष्क, KANISHK। अच्छा कनिष्क तनिष्क फूड। कनिष्क। हाँ KANISHK, ठीक मैंने कॉपी कनिष्क किया फूड, हाँ ये वाली, ये ना। ले लो। अभी क्या है, इमेज जनरेशन का प्लान मैंने नहीं लिया है। मैं विदाउट इमेज जनरेशन पे जा रहा हूँ। हम्म, और ये इसका पहला ड्राफ्ट है। हम्म, ठीक, 10 एलिमेंट इसने फाइंड किए हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन दिया है इसने, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सेव करता हूँ। आफ्टर दैट हम रिलोड कर रहे हैं। अभी देख रहे हो हम्म, प्रॉपर नहीं पड़ी है इसमें, टेस्टिंग टेस्टिंग अकाउंट है, हम्म, पर फिर भी देख रहे हो हम्म। हाँ इसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है और काफी हद तक काफी ना। क्लीन रिस्पॉन्ड कितने कर रहा सेकंड में हुआ ये काम? ओनली फॉर है। 5 सेकेंड। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये पिक्चर्स वगैरह रिप्लेस करनी है अकॉर्डिंग टू द हाँ। ब्रांड, कलर तक सेट करके दे रहा है। हम्म। ठीक है, यस। तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे बात को बात करेंगे, मंडे या ट्यूसडे तक ये पूरा लॉन्च कर दूंगा ये पूरा। हम्म, इसका मोबाइल व्यू भी अभी मेरे को सही करना है क्योंकि मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव नहीं है प्रॉपर। ठीक, ओके। एक बार मैं वो भी फिक्स कर लूँ, आफ्टर दैट जो है हम देखते हैं। और बिल्डर काफी स्मूथ होने वाला है। बिल्डर तो तुम लोगों ने देखा ही है कि कितनी जल्दी क्विक लोड होता है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में ना। यस। अब हेलो रील, सर मुझे हेलो हाँ हाँ, सर एक बार थोड़ा शॉर्ट अगर आप रिव्यू दे दें, मतलब एक बार शॉर्ट मैं में एक थोड़ा डेमो एक्सप्लेन करा कर दे रहा दे हूँ। एग्जैक्टली। मैं हाँ एक डेमो करा दे रहा हूँ जरा। अच्छा आपको कुछ समझ में आया हाँ था उस मीटिंग में जिसमें चिरंजीवी थे? जरा हेलो। आपको कुछ समझ में आया था उसमें अनाम? हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर समझ आया लेकिन बहुत ही कम मतलब ठीक है बहुत कोई ज़्यादा दिक्कत समझ नहीं में है। नहीं आया। देवांश एक बार डेमो दे दे। डेमो देने से पहले मैं ना एक चीज ये चाह रहा हूँ, जरीन थोड़ा सा देखो, मैं बता देता हूँ कौन किस चीज में एक्सपर्ट है यहाँ पे। जी बोलिए सर। साहिल ई हाँ कॉमर्स सेल करने में एक्सपर्ट है। जरीन की जो ओके एक्सपर्टीज है वो आईएसओ में, लीगल में और बारकोड में अच्छी है। जी सर। ठीक है, तो तुम सब एक दूसरे से सीख जी सकते हो। इस मीटिंग का सिर्फ यही एजेंडा है कि एक दूसरे से चीजें सीखो। जरीन मैं थोड़ा सा ये चाह बिल्कुल रहा हूँ ना कि बारकोड का आप ओवरव्यू दे दो, जैसे क्लाइंट क्या पूछता है, कैसे हमें पिच करना चाहिए। सबके पास कॉपी पेन है? हाँ। नो। सॉरी। तो लो, कॉपी पेन उठा लो। हेलो। साहिल भाई बारकोड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछना। अच्छा एक क्वेरी है मेरी। हाँ बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइंट ने बारकोड बनवाए चार, ठीक है, हाँ हाँ एंड देन उसको हमने गूगल पे भी लाइव कर दिया, ठीक है, अब उसके हाँ हाँ बाद वो चाह रहा है
है कि उस बारकोड में प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाए, तो वो पॉसिबल है, वो डिफरेंट ही प्रोडक्ट डाल जाए। हाँ हो जाएगा। 100% पॉसिबल है। हाँ हाँ बस एक यही था मेरा। जरीन थोड़ा सा बारकोड के बारे में बताओ। ये जैसे सपोज करो ये आप ही की सेल्स टीम, मतलब आपकी ही सेल्स टीम है एक हिसाब से, हाँ? अच्छा अच्छा। तो इनको थोड़ा सा गाइड करो कि बारकोड ये मतलब देखो जैसे क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं ना, बिल्कुल जो सर जी। मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम कैसे पिच कर सकते हैं, उनको बारकोड के क्या क्या बेनिफिट्स बता सकते हैं, थोड़ा सा आप बताओ। हाँ हाँ, देखिए अभी के टाइम में बारकोड सबको तो पता ही होगा कि नहीं एग्जैक्टली पता में है, बारकोड है क्या। सबको नहीं पता है जरीन। चलिए अगर नहीं भी पता है तो क्या है कि देखिए हम लोग अभी डेली इसेंशियल में ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें हर एक प्रोडक्ट पे ना एक बारकोड होता है, जिसको हम नॉर्मली में तो इग्नोर ही कर देते हैं, बट उसपे बहुत ज्यादा ना प्रोडक्ट के बारे में डिटेल रहता है ना। जैसे कि नॉर्मल बेसिक आप देख लीजिए ना कि ग्रोसरी हो गया, आपका फूड प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बेवरेज हो गया, है ना। तो इसमें जो पीछे में जो बारकोड रहता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, उस पे क्या रहता है कि आपका प्रोडक्ट का ईच एंड एवरी डिटेल रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, बेसिक जो हम लोग कंज्यूमर है उसको तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, रीपैकर है, जो सेल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट बारकोड ये प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये जो भी मैन्युफैक्चरर्स है या रीपैकर है उनके लिए तो ये पूरा मैंडेटरी है। अभी इसमें होता क्या है कि ये क्यों मैंडेटरी है, मान लीजिए अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है या रीपैकर है जो व्हाइट लेबलिंग कर रहा है, तो उनके लिए ये इसलिए है क्योंकि वो जाहिर है अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे या रीपैकर करे तो उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग करे, है ना। और मार्केट में सेल कैसे करना है, मान लीजिए कोई भी जनरल स्टोर के थ्रू हो गया, या वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, है ना। तो उसके थ्रू जो है वो करते। अभी वहां पे जब हम लोग कभी भी शॉपिंग वगैरह मॉल्स में जाते हैं, तो वहां पे जब हम लोग डीलिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बारकोड स्कैन होता है, उसके बाद ही हमारा जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग परचेस करते हैं उसके बाद बिल होता है। तो वो जो आपका मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में जो आपका स्कैन होता है ना, वही एग्जैक्टली में बारकोड होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उस बारकोड में आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोडक्ट का साइज, वेट, एमआरपी, इमेज, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मेंशन रहता है। ठीक है, और बारकोड ना दो टाइप का होता है। एक आपका GS1 बारकोड होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और जिसका हर एक कंट्री का अपना अपना बारकोड का एक अलग कोड होता है, जो सिर्फ जो इंडिया का जो आपका ये है कोड है वो 890, जो सिर्फ GS1 ही प्रोवाइड करती है। बट GS1 के अलावा भी एक ऑप्शन है प्राइवेट बारकोड, जो हमारी कंपनी तो खैर दोनों ही प्रोवाइड करती है, बट खुद का जो होता है वो प्राइवेट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, GS1 गवर्नमेंट वाला होता है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, वो प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट होता है कि हम लोग जैसे कंसल्टेंसी फर्म जो भी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि GS1 जो होता है ना, वो आपका हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन प्राइवेट बारकोड हर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। प्राइवेट आपको उन लोगों के लिए होता है जो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे आपका स्टोर्स हो गया, आपका मॉल्स हो गया, सुपरमार्केट्स हो गया। लेकिन अगर किसी को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, ब्लिंकिट वगैरह पे जाना है, तो उनको GS1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है, किसी को कुछ कोई डाउट, क्वेरीज वगैरह तो बीच से पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। किसी का कोई डाउट? बारकोड मैंडेटरी जैसे आपने बोला क्यों है, ये मेरे को बता दिया। बारकोड वही तो मैंडेटरी इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए आप अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपका फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं कि आपको उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है ना। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो सेल होता है। तो वो जो भी सेल होता है ना, अभी सेल आप कैसे करेंगे, या तो आप ऑनलाइन मार्केट पे सेल करेंगे या ऑफलाइन पे। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे ही विदाउट बारकोड आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि 1970 से अभी पहले तो मैनुअली नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए मान लीजिए अगर आप नॉर्मल, चलिए जनरल स्टोर का बात अलग होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई मॉल्स में अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं
या आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, तो वहां पे विदाउट बारकोड इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि मैनुअली का टाइम नहीं है ना। कितने ही लोग आपका मैनुअली प्रोडक्ट का डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद बिलिंग करेंगे। अभी आप भी जब नॉर्मल स्टोर्स में जाते हैं या सुपरमार्केट्स में जाते हैं, बिलिंग के वक्त आपने भी देखा ही होगा, नोटिस किए ही होगा कि क्या होता है ना, हर एक प्रोडक्ट फास्ट फास्ट स्कैन होता है, स्क्रीन पे पूरा आपका डिटेल शो होता है प्रोडक्ट का, और उसके बाद ही बिलिंग हो जाता है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास प्रोडक्ट का बारकोड ही नहीं है और कोई मैनुअली बैठता है आपका बिलिंग के लिए, कितना टाइम लगेगा उसको। तो बारकोड का सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो यही है कि वो टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम बहुत ज्यादा बचाता है ये। और अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी विदाउट बारकोड पॉसिबल नहीं है कोई भी प्रोडक्ट। ओके। तो यही होता है, सिंपल सा है, इस पे हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। किसी को और कुछ क्वेरीज वगैरह है क्या? प्राइस कैसे डिसाइड करना है कि किस क्लाइंट को कितना देना है बारकोड में? किस क्लाइंट को कितना देना है, कैसे डिसाइड करना है, ये प्राइस, तो हाँ। डिपेंड करता है ना किसके। हाँ, प्राइस। अच्छा देखिए, प्राइस। प्राइस का क्या होता है ना ये। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए प्लीज। हाँ, प्राइस का क्या होता है ना कि देखिए, प्राइस मार्केट में बारकोड का प्राइस कैसे होता है ना, इसका एक चार्ट बना हुआ रहता है। मतलब प्राइस का ना एक चार्ट है, इसमें हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं ना, मान लीजिए अगर कोई सिंगल लेता है, ठीक है, तो उसका हाँ, एक अलग रेट होता है, ठीक है। ठीक है। अगर कोई 1 से 10 के बीच में लेता है तो उसका रेट हम लोग, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, जितना ज्यादा कोई बल्क में लेता है ना, उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है ना। हाँ होलसेल तो लाइक। प्राइस भी हम लोग सेट, हाँ, बारकोड का प्राइस भी हम लोग उस हिसाब से ही सेट करते हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना प्राइस रीजनेबल और कम हो जाएगा। अगर कोई सिंगल लेता है तो उसका कॉस्ट नॉर्मल जो है वही रहेगा, लेकिन अगर कोई बल्क में ले लेता है तो कॉस्टिंग कम हो जाता है। इस हिसाब से प्राइस का रेट चार्ट बनता है बारकोड का। प्राइस मतलब बस मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों के लिए बारकोड इंपॉर्टेंट है, राइट? जो भी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या एग्जैक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो व्हाइट लेबलिंग रीपैकिंग कर रहे हैं, उनके लिए होता है। रिटेल के लिए नहीं होता, क्योंकि रिटेल का क्या है कि मान लीजिए अगर कोई जनरल स्टोर है, वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं और सेल कर रहे हैं, है ना। उसमें ऑलरेडी होगा उसमें बारकोड। उनका कोई हाथ ही नहीं। हाँ, उसमें तो ऑलरेडी रहता ही है। थैंक यू। अच्छा जरीन, आप ये बताओ सेल्स पिच कैसे करोगे आप? जैसे सपोज करो कस्टमर आ रहा है तो हम उससे क्या बात करते हैं सबसे पहले? हम लोग सबसे पहले उससे बात करते हैं, सर मान लीजिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसके लिए आपने इंक्वायरी किया है कि बारकोड आप लोग कैसे क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है सर कि आप मैन्युफैक्चरिंग है या रीपैकिंग है, क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो रिटेल है बट उनको तो पता नहीं है ना कि बारकोड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये कंफर्मेशन होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो ही आपके लिए ये है। तो चलिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आपको सर आपका एग्जैक्टली में क्या प्रोडक्ट है और आपको कितने बारकोड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बारकोड का बेनिफिट्स क्या है, तो वो सारा बताना है कि सर देखिए, अगर आपने बारकोड का इंक्वायरी किया है, जाहिर है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको मार्केट में सेल करना है। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि विदाउट बारकोड मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता ही नहीं है ना। तो इसलिए आपके लिए प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए बारकोड बहुत ज्यादा ही मैंडेटरी है। तो हमारी कंपनी किस हिसाब से, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग अपना एक सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से हमारी कंपनी कैसे आपको प्रोवाइड कर सकती है। देखिए, हमारी कंपनी दोनों टाइप की ही जो है, सबसे पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको ऑनलाइन पे यूज करना है या फिर ऑफलाइन पे। बहुत सारे कस्टमर्स क्या है, और अभी के टाइम पे क्या है ना, ज्यादा प्रेफरेंस आता है कि ऑनलाइन पे ही करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डील करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन पे जाना है तो आपको GS1 ही लेना पड़ेगा। अभी दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर अपने हिसाब से, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनका आंसर रहता है कि नहीं, अभी के लिए मुझे ऑफलाइन यूज करना है, हो सकता है इन फ्यूचर में मैं GS1 में जाऊँ। तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग उसको प्राइवेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर अगर वो ऑनलाइन पे जाता है तो फिर हम लोग GS1 भी दे सकते हैं। अभी GS1 का और उसका दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का कॉस्टिंग बताना है, ठीक है। तो उस हिसाब से कस्टमर रेडी होके जो है उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी?
एनीवन? नहीं, क्लियर हुआ है थोड़ा थोड़ा। सर प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा? प्राइसिंग स्ट्रक्चर जरीन आप एक काम करना ना, ग्रुप में डाल देना। प्राइसिंग लिस्ट ना? हाँ 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 ठीक है सर, मैं डाल तो ये वन टाइम कॉस्ट है कि इसका रिन्यूअल वगैरह पे कुछ ये चार्ज वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन अगर अपना दोनों में वन टाइम ही कॉस्ट है। मैं तो है ही नहीं। ठीक ठीक। हाँ नहीं इसमें हमारा प्राइवेट का क्या फायदा होता है ना, अगर कोई कॉस्ट रिलेटेड कुछ पूछता है, जैसे कि ये वन टाइम है या रेन्युअल होगा, तो इसमें ना कस्टमर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए आप कैसे मुझे GS1 प्रोवाइड करें। अगर GS1 का अथॉरिटी सिर्फ GS1 का ही है, तो आप मुझे GS1 कैसे प्रोवाइड करें। तो इसमें हमारा ये एक बेनिफिट पॉइंट रहता है कि देखिए प्राइवेट तो वन टाइम होता है, ठीक है, लेकिन GS1 में क्या होता है ना, आपको एवरी ईयर रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी GS1 से टाई अप है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, आपको आपके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि GS1 में क्या होता है, मिनिमम आपको 100 लेना पड़ेगा, है ना, और एवरी ईयर रिन्यूअल करना पड़ेगा, प्लस 40 to 45,000 का अलग से पे भी करना पड़ेगा आपको एवरी ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप प्राइवेट में क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर सिंगल चाहें आप सिंगल भी ले सकते हैं, और एवरी ईयर आपको रिन्यूअल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारी, क्योंकि हमारी कंपनी GS1 से टाई अप है, तो अगर हमसे आप GS1 भी लेते हैं ना, तो आप GS1 भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 लेना पड़ेगा, और आपको एवरी ईयर रिन्यूअल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट GS1 से लेते हैं, आपको मिनिमम 100 लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो ये भी हमारे एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। सारा आपको समझ में आया? जी सर, समझ आया है। अब बताओ मेरे को क्या क्या डाउट हैं आपके। हेलो मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या डाउट हैं आपके। सर, अभी फिलहाल डाउट तो नहीं है, शायद थोड़ी देर बाद हो सकता है, तो वो हम डायरेक्ट जरीन आप ही से पूछ लेंगे। नहीं तो यहीं पूछ लो, सबका फायदा हो जाएगा। नहीं एक्चुअली अभी तो सब क्लियर लग रहा है, जैसे कि अभी लाइन बाय लाइन सब कुछ बताइए तो समझ में आ गया है, लेकिन हो सकता है कि बाद में हम अगर बोलेंगे तो फिर आप ही समझा देंगे। देवांश, दो अपने जो टूल है ना, एक तो GMBX और एक वनकॉम प्रो। हम्म। वनकॉम प्रो अनामिका, GMBX का डेमो दे दोगी? अनामिका, यस सर। GMBX का डेमो दे लेंगी आप? सर ई कॉम का ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ई-कॉम का आप करो, GMBX का कौन करेगा? हेलो, हाँ भाई, GMBX का कौन करेगा डेमो? मैं दोनों कर सकता हूँ, बट कोई ना ना, और भी अगर कर सके तो कर सकता है। अनामिक GMBX का देवांश पहले तुम दो, और फिर उसके बाद अनामिका देंगी ये वनकॉम का। अभी देना है भाई? हाँ भाई अभी सर अभी थोड़ा वो मेरे है। पास लैपटॉप नहीं है। देवांश तुम दो। भाई अभी मेरी थोड़ी सांस फूल रही है। तुम्हारी सांस फूल रही है? हाँ। साहिल, हेलो सर। हाँ साहिल, जी सर, जी सर। बताओ, डेमो तुम दोगे या कौन देगा? सर वन कॉम का हाँ सर दे सकता हूँ मैं। साहिल भाई, बताना डेमो में कमियां क्या क्या हैं इनके। ठीक है भाई। साहिल, डेमो दो। सर पीपीटी से देना है या फिर डैशबोर्ड से वन कॉम प्रो PPT को? में दो। अभी तो डैशबोर्ड पे दो फिलहाल। ओके सर, ओके सर। स्क्रीन शेयर करो।
भाई मैं 5 मिनट्स में आ रहा हूँ दवाई खा के। फिर से लॉग इन करो। लॉग इन करो बाबू। वन कॉम प्रो पे जाओ, जो नंबर पड़ा था वो डालो।